भारत सालों से रेलवे के लिए विदेशी देशों के ऊपर डिपेंडेंट था, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो रेलवे का इंट्रोडक्शन हो, या फिर वो रेलवे की मैन्युफैक्चरिंग हो। इवन भारत के अंदर रेलवे की इंट्रोडक्शन भी ब्रिटेन के द्वारा की गई थी। पर काफी सालों की मेहनत के बाद फाइनली भारत ने अपने रेलवे मॉडर्नाइजेशन का एक जेनिथ प्राप्त कर लिया है और अब भारत ग्लोबल लेवल पे लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। रिसेंटली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जरिए भारत सरकार द्वारा ऑफिशियली यह अनाउंस किया गया है कि हम लोगों ने यूएस और यूरोपियन यूनियन को भी अब लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंदर पीछे छोड़ दिया है। न केवल हम यूएस यूरोपियन यूनियन से ज्यादा लोकोमोटिव बना रहे हैं, बल्कि यूएस और यूरोप को लोकोमोटिव बेच भी रहे हैं। सवाल उठता है कि भारत कैसे लोकोमोटिव जाइंट बना और कैसे भारत आज ग्लोबल लेवल पे रेलवे की एक्सपोर्ट कर रहा है। इन सारी चीजों को मैं शुभदीप चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के कलोलबाग, मुखैनिया के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, भारत के अंदर जो बेसिकली रेलवे है, इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत में ब्रिटेन द्वारा भारत के अंदर बनाया गया था। उसके बाद भारत ने रेलवे की कमान संभाली और हम लोगों ने न केवल रेलवे को मॉडर्नाइज खुद से किया, बल्कि अपनी कैपेसिटी के अंदर बड़ा इजाफा किया है। और फाइनली अब भारत ग्लोबल लेवल पे रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, जहां पर हम लोगों ने यूएस, यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ के इस वर्ष 1681 रेलवे के इंजन बनाए हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 19% का इंक्रीमेंट है। अगर आपको इसकी एक फीलिंग लेना है ना, तो मैं बताता हूं। देखो, पिछले 10 साल के अंदर, यानी कि 2014 से 2024 में हम लोगों ने 9168 लोकोमोटिव बनाए थे 10 साल में, यानी कि हर साल हम 917 लोकोमोटिव बनाते थे। उसके पहले 2004 से 14 के अंदर हम 470 लोकोमोटिव हर साल बनाते थे। मतलब हम 470 917 के आसपास लोकोमोटिव बनाते थे। अपने आप में इन लोकोमोटिव को बनाना ही बहुत बड़ा काम उस समय पे होता था। पर भारत ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया और अब एक वर्ष के अंदर 1618, यानी कि 2004 से 14 के बीच में जितने लोकोमोटिव बनते थे, उनसे लगभग 4 गुना ज्यादा लोकोमोटिव इस वर्ष के अंदर बनाए हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क ने। 700 लोकोमोटिव इन्हें बना है। बनारस के अंदर लगभग 477 बने हैं, पटियाला के अंदर 304 बने, मधेपुर के अंदर 100 बने हैं और मरोड़ा के अंदर लगभग 100 लोकोमोटिव जो हैं वो बने हैं। जिसके अंदर सबसे ज्यादा लोकोमोटिव जो बनाए गए हैं वो फ्राइट ट्रेन के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। अब बात आती है भारत, जो कि पहले यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जहां पर रेलवे इंट्रोड्यूस की गई, उसने अपनी कैपेसिटी इतनी कैसे बढ़ा ली कि आज हम ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा लोकोमोटिव बना पा रहे हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारत ने ग्लोबल लेवल के जो कोलैबोरेशन किए, उन्होंने बहुत अच्छा फ्रूट दिया। उनसे हमारी इनिशियल कैपेबिलिटी डेवलप हुई और उस इनिशियल कैपेबिलिटी को डेवलप करने के बाद हम लोगों ने सेल्फ रिलायंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के साथ में मिलके मरहोरा के अंदर बिहार में एक डीजल लोकोमोटिव प्लांट डलता है, जो कि भारत के अंदर ही लोकोमोटिव को प्रोड्यूस करने की शुरुआत करता है। अल्स्टॉम फ्रांस भारत से पार्टनरशिप करता है और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मधेपुर के अंदर बनाए जाते हैं। भारत के अंदर और भी कई सारे लोकोमोटिव वर्क्स अवेलेबल थे। फॉर एग्जांपल, चित्तरंजन, पटियाला के अंदर हम लोगों को दिखाई देते हैं। इन्होंने भी अपनी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप किया। उसके बाद में इंडिया ने इन लोकोमोटिव वर्क के मोराल को बढ़ाया, जहां पर हम लोगों ने इंडिजिनसली डेवलप्ड लोकोमोटिव को प्रमोट करने के साथ में उनको यूज भी किया, जिसके कारण से भारत के अंदर लोकोमोटिव का प्रोडक्शन आज आसमान छू रहा है। हम बांग्लादेश, श्रीलंका, मोजाम्बिक, सेनेगल, साउथ अमेरिका के कई सारे देश, इवन यूरोप को भी आने वाले समय में लोकोमोटिव बेच रहे हैं।
न केवल हम लोकोमोटिव का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं बल्कि नई टेक्नोलॉजी को भी इनकलकेट कर रहे हैं। रिसेंटली आप इस न्यूज़ को देख सकते हो, भारत ने अभी तक का सबसे ज़्यादा पावर वाला लोकोमोटिव जो है उसका प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है, लगभग 9000 हॉर्स पावर का। ये लोकोमोटिव तैयार करने के अलावा हम लोगों ने भारत के अंदर ही इंडिजिनसली डेवलप्ड सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन डेवलप की, और इसकी तारीफें आप चारों ओर सुन सकते हो। और जब इस तरीके की तारीफ सुनती है ना भारत की लोकोमोटिव वर्क्स, तो उनको फिर और मोराल मिलता है कि हम और बेहतर ट्रेन बनाएं। वंदे भारत ट्रेन लगभग 40 अलग अलग रूट्स के ऊपर चल रही है। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिनकी स्पीड 100 से 200 किलोमीटर पर आवर की देखने को मिलती है। इसके अलावा हम लोगों ने जापान के साथ में भी कोलैबोरेशन किया है भारत के अंदर बुलेट ट्रेन का। शुरुआत में ये जो बुलेट ट्रेन है ये हालांकि जापान से आएगी, पर लॉन्ग टर्म में हम क्या करेंगे, हम भारत के अंदर ही बुलेट ट्रेन बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर भी हमारा फोकस क्या है, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन बनाने का। न केवल हम ट्रेन बना रहे हैं, पूरी बना के बेच रहे हैं, बल्कि हम ट्रेन के पार्ट्स भी ग्लोबल लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। इसी कारण से हमारा जो इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट है वो लगातार आसमान छू रहा है, जिसके अंदर व्हील, बोगी, ब्रेक सिस्टम, ट्रैक, ये सारी चीज़ हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ग्लोबल लेवल पे। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और इवन नॉर्दर्न कंट्री को भी भारत के द्वारा लोकोमोटिव के ये पार्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इवन जो लोकोमोटिव्स हैं उनके व्हील्स के अंदर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 30,000 व्हील्स हम लोगों ने एक्सपोर्ट किए थे हर साल। पिछले साल का अगर हम लोग आंकड़ा देखें तो इतनी अच्छी सक्सेस के बाद अब जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो डेवलप्ड कंट्री है, जिन्होंने एक समय पर रेलवे पूरे वर्ल्ड के अंदर इंट्रोड्यूस की, वो अब भारत के साथ में पार्टनरशिप करना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल रशिया ने भारत के साथ में ट्रेन बनाने के लिए एक डील साइन की है, जिसके जरिए भारत रशिया के लिए ट्रेन बनाएगा। इतना ही नहीं, भारत साउथ ईस्ट एशिया और बाकी देशों को भी आने वाले समय में ट्रेन बेचने वाला है। ऐसी कंडीशन में भारत ग्लोबल लेवल पे एक रेलवे मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो बन चुका है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके जरिए आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय